हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ सूट की कटिंग। तो देखिए, ये फ्रंट पार्ट है सूट का। इस तरीके से इसका इतना ही अर्ज था, तो ये मैंने कट करके अलग कर लिया है। ये इसका बैक पार्ट है यहाँ पे। वैसे इस तरीके के सूट में पूरा सूट कहाँ से निकाला जाता है, बाजू कैसे निकाली जाती है, सलवार कैसे निकाली जाती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको सूट की मार्किंग और सूट की कटिंग बताने वाली हूँ। ये देखिए, तो ये फ्रंट का पीस मैंने काट के अलग किया हुआ है। ये बैक का पीस हम अलग से काटेंगे क्योंकि इसमें कढ़ाई है, तो फ्रंट अलग से कटेगी, बैक अलग से कटेगी। तो चलिए फ्रंट की कटिंग बता देती हूँ फटाफट से आपको। तो ये मैं कटिंग कर ही रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो ना मुझे इसका गला ठीक करना पड़ेगा क्योंकि इसके गले की चौड़ाई ना ज़्यादा है। तो देखिए, इसके ना गले की चौड़ाई ज़्यादा है, तो कटिंग करने से पहले मुझे यहाँ पे गले की सिलाई लगानी पड़ेगी। अगर मैं कटिंग कर लूँगी बाद में गले की चौड़ाई कम करूँगी तो मेरा शोल्डर कम हो जाएगा। इसीलिए पहले मुझे क्या करना है, गले की चौड़ाई को मैं यहाँ पे कम करना है, जितनी भी आपको रखनी है। तो ये देखिए, ये है 6.5 इंच, लेकिन मुझे कितनी चाहिए, मुझे चाहिए 5 इंच। तो मुझे इसे इतना कम करना है। तो यहाँ से फोल्ड करके मैं निशान लगा लूँगी गले की चौड़ाई का। बिल्कुल सेंटर में से फोल्ड करना है आपको। अब मुझे गले की चौड़ाई चाहिए इसकी 5 इंच। तो यहाँ से यहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी कॉर्नर में, तो यहाँ से 2.5 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से हम लंबाई में निशान लगा लेते हैं 5.5 इंच पे। और इस निशान को हमें देखिए इस तरीके से तिरछा सिलाई लगानी है। इससे हमारे ये जो गले की चौड़ाई है ना, ये कम हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से ना पहले यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद मैं सूट की कटिंग करूँगी। तो देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली गले की चौड़ाई कम करने के लिए। तो देखिए, अब हमारे यहाँ पे गले की चौड़ाई कम हो गई। पहले यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, अब ये 5 इंच है। देखिए, तो मुझे 5 इंच ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा यहाँ बिल्कुल कॉर्नर में हमारी सिलाई लगेगी तो 5 इंच तैयार हो जाएगा। और यहाँ से भी इसकी चौड़ाई कम हो गई। देखिए, तो ये हमारा कम हो गया। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए हमें इसे बीच में से बिल्कुल फोल्ड करना है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, कढ़ाई के साथ बिल्कुल अच्छे से आपको ना इसे फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसे डबल फोल्ड में कर लिया। यहाँ से बिल्कुल अच्छे से देखिए मैंने सुई लगाई है, सुई और पिन से इसको बिल्कुल अच्छे से पिन अप कर लिया है। क्योंकि अगर ये एम्ब्रॉयडरी थोड़ी बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो हमारा सूट ना सारा खराब हो जाता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से पिन अप करें गले को। अगर उसमें कढ़ाई हुई हुई है, डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखिए, ये जो मैंने उस तरफ से सिलाई लगाई थी गले कम करने वाली, ये वो वाली सिलाई है। तो चलिए अब इसकी मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे तीरे का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो हमारा तीरा है, जो मैंने बॉडी से नापा था, वो था मेरा 13.5 इंच। क्योंकि मैं इसका जो पीछे वाला गला बना रही हूँ वो मैं 4 इंच का बना रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे तीरे में कोई माइनस नहीं करूँगी। जितना हमारा तीरा है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और उतना ही मैं यहाँ पे ले लूँगी। तो ये मेरा आएगा 6.75 इंच। अगर डीप गला होता तो हम तीरा कम करते हैं, लेकिन ये डीप गला नहीं है, तो यहाँ पे मैं पहला निशान लगाऊंगी 6.75 इंच। तो ये लग गया हमारा 6.75 इंच तीरे का निशान। लंबाई का भी बता देती हूँ आपको। देखिए, आधा इंच ऊपर से सिलने में जाएगा, उसके बाद आपको पूरी लंबाई का यहाँ पे निशान ले लेना है। 41.5 इंच इसकी लंबाई है। तो देखिए, नीचे से इसका बॉर्डर कटेगा, ये तो कटेगा ही, इसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ऊपर की तरफ गले का डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये हमारा आ गया लंबाई, और उसके बाद ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा अंदर की तरफ। तो ये हमारा आएगा, उसके बाद 2 इंच मुझे लेना है फोल्डिंग के लिए। तो ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसे मैं कट कर लेती हूँ। तीरे का निशान लगा लिया, लंबाई मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से हम बाकी के निशान एक ही बार में लगा लेते हैं। यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना है, सीधा रख दिया मैंने पूरा, और एक ही बार में हमें यहाँ पे सारे निशान लगा लेने हैं। पहला निशान लगाना है हमें, देखिए यहाँ से आर्म होल का। अब आर्म होल का निशान आपको कितना लेना है, जितना भी आपने ये लिया है उसमें आधा इंच आपको प्लस कर लेना है। तो ये मैंने लिया था 6.75 प्लस आधा इंच हम इसमें जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7.25 इंच। मतलब जितना ये लिया है उससे आधा इंच मैंने ये एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 7.25, मतलब 7 इंच और उससे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, ये वाला निशान आएगा हमारा। इस निशान को हम सीधा मिला लेते हैं।
ये देखिए तीरे का निशान आ गया, आर्म होल की लंबाई का निशान लगा लिया। पहले हम बाकी के निशान लगा लेते हैं। यहीं पे हमें इंची टेप को रखना है। 14 इंच पे हमारा कमर का निशान लगता है, आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा। या आप एक काम कीजिए, इसे हाफ इंच नीचे रख लेते हैं हम और बाकी के निशान लगा लेते हैं। देखिए 14 इंच हमारा कमर का निशान आ गया। 21 इंच पे हमारा हिप का निशान आ गया। 14 इंच, 21 इंच, और हमारा जो इसका डार्ट पॉइंट है वो है हमारा 9.5 इंच, जो हमारा एपेक्स पॉइंट का है। अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं पता है तो यहाँ से वाले पॉइंट से आप 2.5 या 3 इंच पे लगा सकते हैं। देखिए तो जो छोटा साइज़ है, जैसे कम साइज़ का बना रही हूँ तो मैंने 2.5 इंच पे लगाया है, थोड़ा बड़ा साइज़ है तो आप 3 इंच पे लगा सकते हैं। इस निशान से नीचे आपको 3 या 2.5 इंच लेना है। या अगर आपने एपेक्स पॉइंट लिया है तो ऊपर का सिलाई मार्जिन छोड़ के देखिए, एपेक्स पॉइंट का निशान आ गया, 14 इंच पे कमर का निशान आ गया, उसके बाद 21 इंच पे हमारा हिप का निशान आ गया। इन सारे निशानों को हम सीधा मिला लेंगे। तो हमारे सारे निशान आ गए। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हमें फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो अभी ये वाला निशान कैसे लगाना है, गोलाई कैसे देनी है, बाद में बताऊंगी। पहले हम यहाँ पे फिटिंग वाले निशान लगा लेते हैं सारे। तो यहाँ मैंने नाप लिखा हुआ है, देखिए आपको साथ के साथ बता देती हूँ। जो इसकी अपर बस्ट है वो है हमारी 32 इंच, इसकी फुल बस्ट है 33 इंच, इसकी जो वेस्ट है, कमर है, वो है 32 इंच, और जो हिप है वो है 38 इंच। तो ये वो वाला नाप है जो मैंने बॉडी पे लिया है, अपर बस्ट का, फुल बस्ट का, कमर का, हिप का। इसमें आपको 2-2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। फिर आपका जितना भी आए, ये देखिए 2-2 इंच की, उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है तो आपके पास फिटिंग वाला नाप आ जाएगा। तो ये आएगा 8.5, ये आएगा 8.75, ये आएगा आपके पास 8.5, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंच। बॉडी का नाप लिया, 2-2 इंच की लूजिंग ऐड करी, उसको सीधा 4 से डिवाइड कर दिया, सारे हमारे पास नाप आ गए। यही नाप हमें इन चारों जगह डालने हैं। देखिए मैंने जो 4 लाइनें बनाई है, ये अपर बस्ट की लाइन है, यहाँ पे ये वाला नाप आएगा, फुल बस्ट पे ये वाला नाप डलेगा, वेस्ट पे ये वाला, और हिप पे हमारा ये वाला नाप डलेगा। अब इसमें एक चीज़ का बस ध्यान रखना है आपको, अगर अपर बस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा डिफरेंस होता है तो हम यहाँ पे साइड में प्लीट डालते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, नहीं तो यहाँ पे फुलावट आती है। यहाँ पे अपर बस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम इसे नॉर्मल कट करेंगे। तो चलिए ये जो फिटिंग वाले निशान है ना, ये सारे मैं यहाँ पे भी लगा लेती हूँ। पहला निशान है हमारा 8.5 इंच पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही मैं यहाँ पे भी निशान लगा रही हूँ। फुल बस्ट पे था हमारा 8.75, कमर पे था हमारा 8.5, और उसके बाद हिप पे था हमारा 10 इंच। इन निशानों को आपको आपस में मिला लेना है। ये देखिए ये मैंने मिला लिया। अब इसमें यहाँ पे आपको 2-2 इंच का या जितना भी आप मार्जिन देना चाहते हैं वो आएगा। यहाँ से हमारा मार्जिन आएगा 1.5 इंच, हिप की साइड से 1.5 इंच का हमारा मार्जिन आएगा। 2 इंच भी ले सकते हैं आप, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब जितना हमारा यहाँ पे हिप है 10 इंच, उतना ही आपको यहाँ पे निशान लगाना है। अगर आप थोड़ा सा तिरछा बनाना चाहते हैं तो इस निशान को हम 10.5 पे लगा लेंगे। देखिए 10.5 इंच पे, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा तिरछा बनाना है तो यहाँ से मैंने 10 लिया, यहाँ से 10.5 लिया। आपने सीधा बनाना है, सेम भी ले सकते हैं। अब इन निशानों को हमें सीधा मिला लेना है। उसके बाद यहाँ से हमारा 1.5 इंच का मार्जिन आ जाएगा और इन निशानों को हम सीधा मिला लेंगे।
तो ये हमारी सारी नीचे की फिटिंग की मार्किंग होगी। यहाँ पे हमारी फिटिंग वाली सिलाई लगेगी और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब यहाँ वाली हम कर लेते हैं, आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इसका फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस मैंने पहले निकाला हुआ है, देखिए। और ये कैसे निकालना है, जो मैंने ड्राफ्टिंग वाली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। तो इसका फ्रंट क्रॉस है 6 इंच और इसका बैक क्रॉस है 6.5 इंच। बैक क्रॉस है 6.5, फ्रंट क्रॉस है 6 इंच। और अगर आपने ये नहीं ली है और आपका साइज़ नॉर्मल है, छोटा साइज़ है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है बस्ट, ज़्यादा हेल्दी पर्सन नहीं है, 33 इंच बस्ट का मैं नॉर्मल बना रही हूँ, आपने फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस नहीं लिया, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम सीधा मिला लेते हैं। सीधा मिलाने के बाद हम यहाँ पे शेप देते हैं, फिर आधा इंच अंदर आके हम अंदर वाली शेप देते हैं। तो वो तरीका भी ठीक है, वो उनके लिए है जो ज़्यादा हेल्दी नहीं होते। तो अगर मैंने इसमें नहीं भी लिया हो तो भी अगर मैं इसमें सीधा निशान लगा के शेप दे दूं तो ये मेरा ठीक आएगा। लेकिन अगर आपने लिया है तो आप लगा सकते हैं, और जो थोड़े हेल्दी पर्सन होते हैं उनकी तो ये फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस लेना ही पड़ता है। तो चलिए अब इसमें निशान लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले रखा है तो मैं इसी निशान के हिसाब से चलूँगी। तो फ्रंट क्रॉस का निशान है मेरा 6 इंच का, 6 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। बैक क्रॉस का है मेरा 6.5 इंच का, तो 6.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब इस निशान को हमें देखिए यहाँ पे मिलाना है। ये हमारा बैक का है और ये हमारा फ्रंट का है। ये मैंने मिला लिया। अब हम इसे शेप देंगे और यहाँ से ऊपर से भी हमें इसे शेप देनी है 1/2 इंच की। 1/2 इंच का हमारा ये शोल्डर स्लोप आ गया। अब हमें यहाँ की शेप देनी है। बेंच कर्व मैं इससे शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हैं, पर आप अगर एक बार इसे खरीद लेंगे तो आपका ये हर बार काम आएगा और इससे दी हुई शेप ना कभी भी खराब नहीं होगी आपकी। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे ज़रूर लें। तो यहाँ से देखिए हम इस तरीके से शेप देंगे जहाँ से हमारा ये बिल्कुल यहाँ पे फिट आएगा। ये हमारी बैक की शेप आ गई और फ्रंट की शेप हमारी यहाँ पे आएगी, देखिए। ये देखिए, तो ये हमारी फ्रंट और बैक की शेप आ गई। तो आप फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस लेके भी ले सकते हैं, अगर साइज छोटा है तो सीधी लाइन लगा के तब भी इसकी मार्क कर सकते हैं। तो हमारी ये मार्किंग देखिए कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको आर्म होल का राउंड नाप के दिखा देती हूँ। तो देखिए, इसकी कटिंग करने से पहले एक बार हमें आर्म होल राउंड को नापना है। अगर आपका ये कम ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पे जो मेरा आर्म होल राउंड था, जो मैंने बॉडी पे लिया था, वो 16 इंच चाहिए मुझे। तो यहाँ पे हम एक बार नाप लेते हैं। अगर ये कम होगा तो मैं आपको बता देती हूँ इसे ज़्यादा कैसे करना है। ये देखिए, तो हम इस तरीके से ना यहाँ ऊपर रखेंगे इसे और हल्के हाथ से घुमाते हुए हम इसे नाप लेंगे। तो ये मेरा बिल्कुल थोड़ा सा देखिए 2 सूत का फ़र्क आ रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हल्का सा फ़र्क है। अगर आपको इसे ठीक करना है तो क्या करना है, हल्का सा निशान नीचे की तरफ लगाएंगे हम। ये देखिए, अगर थोड़ा सा हमें आर्म होल बड़ा करना है, क्योंकि मेरा हल्का सा कम आ रहा है, और इस शेप को हम देखिए यहाँ पे मिला लेंगे नीचे की तरफ। ये देखिए, ये हल्का सा मैंने इसे शेप दे दी नीचे, और ये बैक वाली शेप भी हमारी हल्की सी नीचे आ जाएगी फिर। ये देखिए, और इस वाले पॉइंट को भी हल्का सा हम नीचे कर देंगे। तो ये वाली शेप हमारी यहाँ से आ जाएगी। ये देखिए, बस इतनी सी ही करेक्शन करनी है। तो ये तो आपको नाप के देखना पड़ेगा कि आपका आर्म होल राउंड सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये मैंने करेक्शन कर दी। तो अब हम नाप के देख लेते हैं, तो हमारा राउंड बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही फ़र्क था, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ये देखिए, तो ये अब मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। देखिए 8 इंच बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। 8 इंच हमारा ये आ गया। उसके बाद आधा इंच हमें बैक वाला हम ज़्यादा काटते हैं, तो आधा इंच ऊपर रख के हम बैक वाला भी नाप लेते हैं। तो देखिए, ये मेरा परफेक्ट आ रहा है 16 इंच पे, देखिए 16 इंच पे। तो मुझे 16 इंच ही चाहिए, तो 16 पे मेरा आ रहा है। अब इसमें एक क्वेश्चन और था आप लोगों का कि मैम यहाँ से आधा इंच तो सिलने में चला जाएगा, तो क्या ये आर्म होल कम नहीं हो जाएगा? तो देखिए, जब सिलने में जाएगा, अगर आधा इंच यहाँ से जाएगा तो आधा इंच हमारा आर्म होल नीचे भी तो जाएगा सिलने में। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी कटिंग होगी, और यहाँ पे अगर मैं स्टिचिंग लाइन लगाऊं, ये देखिए इस तरीके से,
ये मैं सिलाई वाली लाइन लगा रही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो हमारी सिलाई वाली लाइन देखिए ऐसे आएगी, यहाँ से आधा इंच आपका दब गया, तो अगर आप इसे अब नापेंगे तो ये आपका उतना ही आएगा। ये देखिए, तो ये हमारा 8 इंच ही आएगा। ये देखिए, तो ये मेरा 8 इंच ही आ रहा है, क्योंकि अगर आपका ऊपर से दबा तो यहाँ नीचे की तरफ भी तो आपका दबेगा ना, यहाँ से भी तो आपका लंबा होगा। तो ये हमारी स्टिचिंग लाइन है, इसलिए हम इस लाइन पे नाप लेते हैं। अगर आपका यहाँ पे ये पूरा आ रहा है तो सिलने के बाद आपका आर्म होल उतना ही आएगा जितना आपने रखा है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे ना बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, फ्रंट आर्म होल हम बाद में कट करेंगे। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे कटिंग, यहाँ पे आएगी हमारी फिटिंग की सिलाई, और ये हमारा बैक आर्म होल के साथ कट हो गया। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप है, इसे हम जब फ्रंट वाला काटें, बैक वाला पोर्शन काट लेंगे उसके बाद काटेंगे। तो चलिए आगे की कटिंग करते हैं। ये मैंने फोल्ड कर लिया, अब इसे हम रख लेंगे देखिए इसके ऊपर। अब ये मैंने बैक पोर्शन काटने के लिए देखिए इसे अच्छे से सूट को बिछा लिया। यहाँ से मैंने कढ़ाई का हिसाब रखा है, इसलिए ऊपर से जितना कपड़ा कटेगा हमारा वो कटेगा। यहाँ से देखिए कढ़ाई का ध्यान रखते हुए उस हिसाब से मैंने रख लिया है कि पीछे वाला बॉर्डर आएगा। अब बस इसमें डिफरेंस क्या रखना है, फ्रंट और बैक में जो बैक वाला हिस्सा होता है ना वो हमारा आधा इंच यहाँ से ऊपर एक्स्ट्रा कटता है। यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा कट करते हैं उसे। उससे क्या होता है, जो कई बार हमारा सूट पीछे की तरफ भागता है ना, वो नहीं होता, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो अगर स्मॉल साइज़ है, मतलब छोटा साइज़ है, तो अगर हाफ इंच ये ऊपर नहीं भी रखेंगे ना तो भी चलेगा। लेकिन अगर हेल्दी है, थोड़ा बड़ा साइज़ है, तो आपको इसे रखना पड़ता है। तो आधा इंच बस हम इसे एक्स्ट्रा कट करेंगे यहाँ से, और बाकी हमारे निशान बिल्कुल सेम रहेंगे। बाकी के सारे निशान हमारे एज इट इज़ रहेंगे। सिर्फ यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा कट करना है और हम बैक पोर्शन की कटिंग कर लेते हैं। दोनों हमारी कट हो गई। अब इसके बाद बारी आती है बाजू की। ये देखिए, अब ये जो कपड़ा है ये ना बाजू के लिए दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ से फिर इन्होंने निशान दिया हुआ है कहाँ तक है। पहले तो मैं ये काट देती हूँ। यहाँ से ना ये निशान दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे कपड़ा बुना हुआ नहीं है, खाली इन्होंने थोड़ा सा निशान दे रखा है कि कहाँ तक बाजू का है। ये आ गया हमारा। अब इसमें से मुझे निकालनी है फुल बाजू। तो अगर देखिए मैं इसे ऐसे फोल्ड करती हूँ, ये मैंने डबल फोल्ड किया, एक हमारा बॉर्डर ये है, एक बॉर्डर ये है, ये हमारा ऐसे फोल्ड होगा, और उसके बाद यहाँ से हमारी बाजू की लंबाई निकलेगी। तो जो मुझे बाजू की लंबाई चाहिए वो मुझे 19 इंच तैयार चाहिए। अब ये देखते हैं कितनी आ रही है। तो ये आ रही है 18 इंच, लेकिन मुझे 19 इंच तैयार चाहिए, तो सिलने में भी आएगा। तो ये 17 इंच के करीब ही तैयार रहेगी, 17 या 17.5 तैयार रहेगी। तो ये बाजू कम आ रही है। अब मैं इसे ऐसे कट नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं ना इसका ड्राफ्ट बनाऊँगी न्यूज़पेपर पे, और न्यूज़पेपर पे ड्राफ्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पे ना तिरछी रखूँगी बाजू को, एक यहाँ पे और ऐसे करके रखूँगी। मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे रखूँगी, और फिर मैं कटिंग करूँगी। उससे क्या होगा, मेरी बाजू की लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा कट जाएगी। तो न्यूज़पेपर पे नॉर्मल जैसे मैंने आपको बाजू कटिंग दिखाई है बिल्कुल वैसे ही हम स्लीव कटिंग करेंगे। डायरेक्ट कपड़े पे भी कर सकते थे, लेकिन कपड़े पे अगर करेंगे ना तो कपड़ा बचेगा नहीं, तो हमें थोड़ा सा कपड़ा इसकी लंबी स्लीव निकालनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर पे कर रही हूँ। देखिए, तो सबसे पहले डबल फोल्ड में है, तो हम कट कर लेते हैं। आधा इंच हमारा ऊपर से सिलने में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया 9.5 पे,
क्योंकि हमारा जो आर्म होल की गोलाई है वो है हमारी 16 इंच, तो 16 का आधा होता है 8 इंच। 8 इंच में हमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो हमारा आ जाएगा 9.5 इंच। तो आपको भी देखिए जो कपड़ा लेना है 9.5 इंच पे निशान लगाना है मार्जिन के साथ। इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे। अब देखिए ऊपर से आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद हमारी आ जाएगी बाजू की लंबाई, जो मुझे चाहिए 19 इंच, और आधा इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा। तो पूरी लंबाई के निशान लगा लिए। इन निशानों को हम सीधा मिला लेते हैं। अब हमें यहाँ से देखिए निशान लगाना है। 3.5 इंच हमारा नीचे की तरफ जाएगा, 3.5 इंच। इसे भी सीधा मिला लेते हैं। इसमें एक और निशान लगता है हमारा बाइसेप का, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। वो निशान लगेगा हमारा 6 इंच पे। और ये जो मैंने स्लीव की ड्राफ्टिंग करी थी पहले, तो उसमें मैंने बता रखा है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा निशान लगेगा 8 इंच है हमारा, तो जहाँ पे आपका 8 इंच आता है, देखिए ये हमने निकाला था 8 इंच आर्म होल को डिवाइड करके, तो जहाँ पे आपका तिरछे में 8 इंच आ रहा है वहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान लगेगा, ये देखिए। और बाकी जो रह गया हमारा 1.5 इंच वो मार्जिन आएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा बाइसेप का निशान लगेगा, तो लूजिंग ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरा बाइसेप का निशान आएगा 6.5 इंच पे। और यहाँ से नीचे से आपका गोलाई का निशान लगेगा, जितनी भी आपकी नीचे से गोलाई है 4.5 इंच। अब इन निशानों को हमें आपस में मिला लेना है। तो इसकी पूरी कंप्लीट ड्राफ्टिंग मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है कि कौन सा निशान हमें कितना लेना है। ये देखिए, तो यहाँ से हमारी शेप आएगी ऐसे, और फिर यहाँ से मिलेगी, और ये आ गया हमारा सिलाई का मार्जिन। अगर कपड़ा कम है तो आप सिलाई का मार्जिन यहाँ पे कम भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हमें शेप देनी है। शेप देने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी अब यहाँ पे हम यूज करेंगे शेप पट्टी का शेप देने के लिए। आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हैं, लेकिन ये शेप पट्टी अगर आप बिगनर हैं इससे देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी। तो चलिए शेप देते हैं। तो ये वाला हिस्सा हमें यहाँ पे रखना होता है, देखिए, और कुछ इस तरीके से हमारी शेप आएगी। ये आ गई हमारी बैक की शेप, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी देखिए हमारी फ्रंट की शेप। तो ये हमारी देखिए बाजू की हो गई ड्राफ्टिंग। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये रख लिया देखिए मैंने बाजू को। ये नीचे से 1/2 इंच बॉर्डर का सिलाई में चला जाएगा, और ये इस तरीके से देखिए ओवरलैप करते हुए रख ली। तो अब यहाँ पे मेरी ये, पहले आपने देखा बाजू मेरी पूरी नहीं निकल रही थी, और अब आप देखिए पूरी 20 इंच की मेरी यहाँ पे बाजू निकल जाएगी। ये देखिए, तो पूरी 19 इंच की ये तैयार रहेगी। आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर से जाएगा, क्योंकि नीचे से इसमें बॉर्डर है ना, तो आधा इंच यहाँ से हमारा देखिए हम अलग से कपड़ा लगाएंगे अंदर को फोल्ड करने के लिए, और हमारा बॉर्डर आएगा फिनिश होने के लिए। तो अगर आप कभी कपड़ा इसी तरीके से कभी कम होता है, आपने बड़ी बाजू लगानी है, निकालनी है थोड़ी सी, तो इस तरीके से कपड़े अखबार पे कटिंग करके ना एडजस्ट करके उसे देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बाजू की कटिंग कर लूंगी।
अब पिंस को निकाल लेते हैं और यही वाली शेप जो आगे वाली हमने कट की है वो हम दूसरी बाजू में भी कट कर लेंगे और बाकी सारी हम इसमें ट्रेस कर लेंगे। तो ये हमारी सूट की देखिए यहाँ पे कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो पूरा सूट कटिंग हो चुका है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं जो नेक्स्ट कटिंग की वीडियो बताऊंगी ना, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।